हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 7। उन लड़कियों ने इनाया को कहा कि शादी उसकी ही है। ये सुनकर इनाया को झटका सा लगा। वो जल्दी से अपने कमरे से निकली और बाहर की तरफ आ गई। उसने इधर उधर देखा। रिजॉर्ट में स्टाफ अपना काम कर रहा था एंड सारा स्टाफ फीमेल ही थी। इनाया ने एक एक करके सारे कमरे देख लिए, पर आहिर कहीं नहीं था। अब लास्ट का कमरा बचा था। वो उस कमरे में आ गई और कमरे को देखते ही डर गई। पूरा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का कमरा था। इनाया वहां से भी जाने ही वाली थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आहिर बाहर आ गया। उसके कमर पे सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था और उसके गीले बालों से पानी की बूंदें उसकी ब्रॉड चेस्ट पे गिर रही थी। उसकी ब्रॉड चेस्ट और उस पे बना शेर का टैटू देखकर इनाया का गला सूखने लगा। आहिर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? इनाया ने नजरें चुराते हुए कहा, वो आपका काम है, मेरा नहीं। और पहले ये बताइए कि हम इस वक्त इस रिजॉर्ट में क्या कर रहे हैं, और तो और वो नीचे गार्डन में किस चीज़ की तैयारी चल रही है। आहिर, तुम्हें पता नहीं चला अब तक? कहते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इनाया ने कदम पीछे लेते हुए कहा, देखिए, मुझे पता है और मैं यही कहने आई थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। इसलिए बाहर जो भी चल रहा है आप उसे रोक दीजिए। मैं आपसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। आहिर ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे पूछा क्या मैंने, या तुमसे इजाज़त मांगी? ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि हम दोनों की शादी कल होगी। वैसे तो मैं आज भी कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी देखनी है। इसीलिए मैं एक दिन का इंतज़ार कर सकता हूँ। इनाया ने कसमसाते हुए कहा, पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आहिर ने दांत पीसते हुए कहा, शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। उसके बाद पूरी होने से पहले इनाया ने उसके होठों पे हाथ रखा और धीरे से कहा, इस लैंग्वेज में बातें मत किया कीजिए। आहिर ने उसे देखकर कहा, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही है और मैं ऐसे ही बात करता हूँ इनाया, लेकिन मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आहिर, ये हक शादी के बाद जताना, जब मेरी बीवी बनोगी। उसकी बात सुन इनाया को याद आया कि वो इतने देर से कहाँ खड़ी है, वो क्या बातें कर रही है। उसने कहा, छोड़िए मुझे और प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती। आप क्यों जबरदस्ती करना चाहते हैं? आहिर ने नशीली आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना अच्छा लगता है मुझे, एंड जबरदस्ती करने का हक भी सिर्फ मुझे ही है। इनाया कुछ कहने को हुई उससे पहले ही आहिर ने उसके सामने फोन किया। फोन में किसी की वीडियो चल रही थी। इनाया ने कंफ्यूजन में देखा, पर जैसे ही उसकी नज़र कुर्सी पर बंधे शख्स पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, अनुराग, अनुराग, ये कहाँ है और इन्हें ऐसे बांध के क्यों रखा है, और इनके ऊपर गन? आहिर ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, कितनी बार कहूँ बेबी, मेरे अलावा किसी भी मर्द को इतनी इज्जत मत दिया करो, और इस अनुराग को तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम हो कि समझते ही नहीं। अब तुमने अनुराग को इज्जत देके मुझे गुस्सा दिलाया है, जिसकी सजा अनुराग को मिलेगी। उसकी बात सुनकर इनाया ने हैरानी से कहा, क्या करेंगे आप उनके, मतलब उसके साथ? आहिर ने किसी को फ़ोन किया और कहा, उस अनुराग के हाथ तोड़ दो। इनाया शौक रह गई। उसने झट से आहिर के हाथ से फ़ोन लिया, पर तब तक कॉल कट हो चुका था। इनाया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा,
प्लीज़ प्लीज़ उसके साथ कुछ मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। मेरी गलतियों की सज़ा उसे मत दीजिए। उसे छोड़ दीजिए। इनाया की आवाज़ में अनुराग के लिए फिक्र साफ झलक रही थी, जिससे आहिर का दिल जल रहा था। पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? इनाया अब पूरी तरह से लाचार हो गई। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं आपसे शादी करूंगी। आहिर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी जान, पर मैं तुमसे शादी का नहीं पूछ रहा। मुझे कुछ और चाहिए। इनाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो आहिर ने उसके कान में कहा, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात मनानी पड़ेगी, वो भी अपनी मर्जी से। उसकी बात सुनकर इनाया की आंखें हैरत में फैल गई। उसे देखकर आहिर ने इंटेंस आवाज में कहा, एक तो तुम्हारी ये हसीन आंखें, हर वक्त इनकी अदाएं मुझे घायल करती हैं। कहते हुए उसने झुक के उसकी आंखों को चूम लिया, जिससे इनाया की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और आहिर को कुछ पल देखा और फिर कहा, क्या मैं एक बार अनुराग से बात कर सकती हूँ? आहिर ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, और अगर मैं मना करूँ तो? इनाया ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, प्लीज मान जाइए, मैं पक्का 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आहिर ने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला और फिर उसी आदमी को कॉल किया जिसकी निगरानी में फ़िलहाल अनुराग था। आहिर ने इनाया की तरफ फ़ोन बढ़ाया। इनाया ने फ़ोन लिया और जैसे ही सामने से अनुराग की आवाज़ आई, उसके बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया हो। उसने कहा, अनुराग?" उसकी आवाज़ अटक रही थी। अनुराग ने भी जल्दी से कहा, इनाया, इनाया तुम ठीक तो हो ना? इनाया, मेरा यकीन करो, वो मैसेज मैंने अपनी मर्जी से नहीं भेजा था। वो उस आहिर शेखावत ने मुझे गन पॉइंट पे रख के मुझसे टाइप करवाया था। इनाया ने हैरानी से आहिर को देखा, पर आहिर को कुछ पता ना चले, इसीलिए उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, तुम अपना ख्याल रखना। तभी आहिर ने कहा, अनुराग को हम दोनों की शादी का भी तो बताओ। उसके बाद अनुराग ने सुन ली थी। उसने इनाया से कहा, इनाया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस हैवान के साथ शादी कर रही हो? प्लीज इनाया, मत करो ये। भले ही तुम्हें उसने धमकी दी हो या कुछ भी कह के मजबूर किया हो, पर तुम्हें मेरी कसम, तुम चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम ये शादी कभी नहीं करोगी। उसकी बात सुनकर इनाया अब मझधार में फंस चुकी थी। उसने कहा, मैं मजबूर हूँ। सामने से अनुराग ने कहा, कोई मजबूरी नहीं हो तुम। मैंने कहा ना, मेरी जान गई तो गई, पर तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी। प्लीज इनाया, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम उस हैवान से शादी। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि तब आहिर ने इनाया के हाथ से फोन छीन लिया और कॉल कट कर दिया। इनाया ने कहा, मैं बात कर रही थी ना आहिर, तुम्हारे 2 मिनट कब के खत्म हो गए और बातें तुमने 2 मिनट से ज़्यादा की है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इनाया कुछ कहती या समझती उससे पहले ही आहिर ने उसे बेड पे धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। आहिर ने अगले ही पल झुककर इनाया के गले पे होठ रख दिए और बेहद तेजी से उसके गले को चूमने लगा। इनाया की सांसें तेजी से बढ़ गई। उसने आहिर के कंधे पे हाथ रखा और उसे दूर करने लगी। आहिर के खुले कंधे और सीने पे हाथ रखना भी इनाया को अजीब लग रहा था।
पर आहिर बिना रुके उसके गले पे इंटेंसली किस किए जा रहा था। इनाय ने अब आहिर के कंधे पे हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आहिर छोड़िए, मत कीजिए ये सब। आहिर की छुअन इनाय से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आहिर बिना रुके इनाय के गले को चूम रहा था। आहिर तब तक नहीं रुका जब तक उसने इनाय के गले का हर एक हिस्सा चूम न लिया हो। हर जगह चूमने के बाद आहिर ने कहा, वैसे तुम टेस्टी बहुत हो जान। कहते हुए उसने अपने होठों पे जुबान घुमाई, जिसे देखकर इनाय की सांसें रुकने को हो गई। आहिर ने अब झुक के उसके एयरलोब पे चूमते हुए कहा, और तुम्हारी मीठी आवाज़ में मेरे नाम के मौन बहुत अच्छे लगते हैं। शादी के बाद ऐसे ही मैं जब भी तुम्हें प्यार करूँगा तुम मेरे नाम का मौन करना। मेरा नाम मुझे तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम अब उसे अपनी प्यारी आवाज़ में कहती हो। इनाय की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि आहिर जिन नज़रों से उसे देख रहा था उसकी नज़रों की तपिश इनाय को सहन नहीं हो रही थी। आहिर की नज़रें ही काफ़ी थी उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए। बातें तो उसकी हालत खराब कर देती थी। आहिर ने उसकी झुकी आंखों को चूमते हुए कहा, यू नो व्हाट, मेरी नज़रों से और बातों से ही तुम्हारा ये हाल हो रहा है तो सोचो, जब मैं तुम्हें प्यार करूँगा और तुम में अपना हक क्लेम करूँगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी। इनाय की गाल बेहद लाल पड़ गई। उसकी धड़कनें और बढ़ गई। उसकी धड़कनों की आवाज़ आहिर को बाहर तक सुनाई दे रही थी। इनाय ने आहिर को धक्का दिया और जल्दी से वहां से भाग गई। उसके जाते ही आहिर बेड पर लेट गया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पता नहीं कब कटेंगे ये 2 दिन। वहीं इनाया भागते हुए अपने कमरे में आ गई और वो दोनों लड़कियां अभी भी वही थी, जिन्हें देखकर इनाया ने सवालिया लहजे में कहा, आप दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। उसमें से एक ने कहा, मैम आप फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद मेहंदी आर्टिस्ट आएंगी आपको मेहंदी लगाने को, पर उससे पहले आपको रेडी होना होगा, सर का ऑर्डर है। आप इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाइए प्लीज। इनाया ने शांत आवाज में कहा, देखिए आप लोग मेरी वजह से टेंशन मत लीजिए, मैं फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों को आवाज़ लगा दूँगी। तब तक आप दोनों चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि सर इतनी सी बात पे कुछ कहेंगे। उन दोनों ने इनाय की बात सुनकर कहा, मैम आप कितनी प्यारी हैं, आपके चेहरे को देखने भर से सुकून का एहसास होता है। सर बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसी वाइफ मिल रही है। इनाय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो नज़रिए की बात है, आप खुद अच्छी हैं तभी आपको मैं अच्छी लगी। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वो दोनों बाहर आ गई। बाहर आते ही उन्होंने फिर कहा, मैम कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी, और सर इतने खतरनाक हैं, पता नहीं मैम कैसे उन्हें संभालेंगी। दूसरी ने कहा, हाँ मैम सच में बहुत प्यारी और खूबसूरत हैं। वो अभी बोल ही रही थी कि किसी ने आके कहा, तुम्हें सर अपने कमरे में बुला रहे हैं। उसकी बात सुनते ही वो दोनों चौंक गई। उन्होंने कहा, अब हमने क्या किया। खैर वो दोनों आहिर के कमरे में आ गई। आहिर ने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट विद ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और वो बेहद हैंडसम दिख रहा था। पर उन लड़कियों के अंदर इतनी भी हिम्मत कहाँ कि वो नज़रें उठाकर उसे देख भी सके। आहिर ने सर्द आवाज में उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें मैंने क्या बोला था। उन लड़कियों ने डरते हुए कहा, वो मैम को नाश्ता एंड
मेहंदी की ड्रेस देना। आहिर, तो इसमें तारीफ भी करने को कहा था क्या? वो लड़कियां हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, हम समझे नहीं सर। आहिर ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी जान की तारीफ करे, पर यहाँ तो तुम दोनों ने उसकी तारीफ की। आखिर तुम दोनों ने उसकी तारीफ कैसे की? मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे अलावा उसकी तारीफ करे। और तुम दोनों की इतनी ज़रूरत कि तुमने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, उसे प्यारा कहा। वो लड़कियां अब डर चुकी थी। उन्होंने डरते हुए कहा, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, पर सच कह रही हूँ, हमने किसी गलत इरादे से उनकी तारीफ नहीं की थी। उनका नेचर सच में बहुत शांत और पॉजिटिव था। वो हमें सच में अच्छी लगी। इस वो मेरे अलावा किसी और को अच्छी नहीं लग सकती। ना किसी को हक है उसकी तारीफ करने का। गॉट इट? उनकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने तेज आवाज में कहा। उन लड़कियों ने डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। आहिर ने कहा, उस टेबल पर जो आई ड्रॉप है उसे उठाओ। कहते हुए उसने उन्हें उंगलियों के इशारे से टेबल के पास जाने को कहा। वो तो डरते हुए उसके पास गई और आई ड्रॉप को हाथ में उठाया। आहिर, अब उसके दो दो ड्रॉप अपनी आंखों में डाल दो। उसकी बात सुनकर उन दोनों की धड़कनें जैसे रुकने को हो गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नॉर्मल आई ड्रॉप तो नहीं हो सकती। जिस लड़की ने अपने हाथ में उसे पकड़ा था, अब उसका हाथ थरथराने लगा। आहिर ने अपनी आईब्रो रफ की और कहा, अगर 2 सेकंड के अंदर तुम दोनों ने ये दो दो बूंदें अपनी आंखों में नहीं डाली तो आई स्वेयर अभी के अभी तुम दोनों की आंखें गोलियों से भून दूंगा मैं। उसकी धमकी सुनकर उन लड़कियों ने जल्दी से उस आई ड्रॉप की दो दो बूंदें अपनी आंखों में डाल दी। कुछ ही पल हुआ होगा कि उनकी आंखों में बेहद जलन होने लगी। उनकी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। उन्होंने तड़पते हुए कहा, सर सर प्लीज इसका तोड़ बताइए, हमें बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अंधे हो जाएंगे। प्लीज सर, हम पे रहम कीजिए, हमें इतनी जल्दी अंधा नहीं होना। आहिर ने उन्हें देखकर आराम से कहा, ये तो तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारी नजरों ने मेरी जान को देखने की हिम्मत की। तभी 2 और लेडी सर्वेंट कमरे में आई तो आहिर ने अपनी सख्त आवाज में कहा, इन दोनों को नीचे इनके कमरे में छोड़ दो। वो लड़कियां आहिर से कहती रह गई और वो सर्वेंट्स उन्हें लेके नीचे कमरे में आ गई। उनके जाते ही आहिर ने अपनी आंखें बंद की और इनाया का कामनेस और पेश से भरा हुआ चेहरा याद करते हुए कहा, तुम्हारी तारीफ मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता जान, नेवर। पर एक मिनट, तारीफ तो तुमने भी उनकी की। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जान? तुम मेरे अलावा किसी और की तारीफ कैसे कर सकती हो? कहते हुए उसने गुस्से से मुट्ठियां खींच ली और वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ इनाया अपना नाश्ता करने के बाद वो ग्रीन कलर का लहंगा पहन के रेडी हो चुकी थी। उसने उन दोनों लड़कियों को अपनी आंखें मलते हुए नीचे जाते हुए देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उनके साथ हुआ क्या। वो इस कदर दर्द में क्यों थी? वो इसी सोच में थी कि तभी आहिर कमरे में आ गया और इनाया को देखते ही उसकी आंखों में खुमारी छा गई। वहीं आहिर को देखते ही इनाया ने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा अपना दुपट्टा उठाया और खुद पे ओढ़ लिया। उसकी यह हरकत देखकर आहिर के होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कहा, कब तक छुपाओगी? 2 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे जिस्म को बहुत शिद्दत से देख लूंगा।
और सिर्फ देखूंगा ही नहीं बल्कि इतना कहकर उसने एक इंटेंस नज़र इनाया के जिस्म के नाजुक हिस्सों पे डाली। उसकी नज़रें वहां देखकर इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नज़रें चुराते हुए कहा, वो लड़कियां जो मुझे नाश्ता और ड्रेस देने आई थी, उन्हें हुआ क्या? आई मीन वो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आई ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने उन्हें 3 दिन के लिए अंधा कर दिया है। ये सुनते ही इनाया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से कहा, अब उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? उनके साथ ऐसा क्यों किया आपने? आहिर उन्होंने तुम्हारी तारीफ की और तुमने भी तो उनकी तारीफ की, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उनकी आंखें जला दी। इनाया अब और ज्यादा हैरान हो गई। उसने कहा, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? जरा भी एहसास है आपको कि आपने उन मासूम लड़कियों के साथ कितना गलत किया है? आहिर ने अब उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इनाया उसके चेस्ट से टकरा गई। आहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए सनक भरी आवाज में कहा, नहीं है एहसास, क्योंकि मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि वो तुम्हारी तारीफ करे। तुम्हारी तारीफ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम कितनी स्पेशल हो, कितनी खूबसूरत हो, ये सिर्फ मेरी नज़रें बताएंगी। अगर किसी और की नज़रों ने तुम्हारी खूबसूरती देखी तो तुम्हारी कसम जान, वो दुनिया में कुछ भी देखने लायक नहीं रहेगा। इनाया ये सब सुन अंदर तक कांप गई। आहिर का जुनून देखकर उसका जिस्म जैसे ठंडा पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहिर को क्या बोले। वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। आहिर ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखकर डोमिनेटिंग टोन में कहा, और हाँ, अपने सारे सेंसेस में रह के सुन लो। आज के बाद मेरे अलावा गलती से भी किसी और की तारीफ मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता उस इंसान का मैं क्या हश्र करूँगा, पर यकीनन बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा उसके साथ। फिर चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या बच्चा, आई डोंट केयर, गॉट इट? इनाया खामोशी से उसे देख रही थी। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। आहिर ने उसके होठों को उंगलियों में जकड़ते हुए कहा, गुड। नीचे मेहंदी आर्टिस्ट आ चुकी हैं और ब्यूटिशियन भी। वो आके तुम्हें रेडी कर देंगी। उसके साथ नीचे आ जाना। अगर सीधे से नहीं आई तो मैं लेने आ जाऊंगा। और मेरा तरीका आई डोंट थिंक तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने इसमें किया और उसके होठों को जोर से स्मूच कर वहाँ से चला गया। इनाया ने उसके जाते ही अपने होठों पे हाथ रखा तो उसकी सिसकी निकल गई। उसने खुद से कहा, कितने जोर से खींचा है। तभी उसे उन लड़कियों की याद आई। उन्हें याद कर उसकी आंखें नम हो गई। उसने नम आंखों से कहा, आज किसी को किसी के सच्चे दिल से तारीफ करने पे सजा मिली है। आप सच में पागल हैं आहिर। आपके अंदर दिल नहीं है। अनुराग सही थे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। मेहंदी लगवानी है ना आपको मेरे हाथों पे? ठीक है, लगवा लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं एक ऐसे पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद गिर गई। तभी वो ब्यूटिशियन दरवाजे पे आके खड़ी हो गई तो इनाया ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, आइए, अंदर आइए, सब रेडी है। बस आप लाइट मेकअप कीजिए, मुझे हैवी मेकअप सहन नहीं होता। ब्यूटिशियन ने हाँ में सिर हिलाया और इनाया को रेडी करने लगी। मेकअप बहुत कम करना था तो इनाया जल्दी से रेडी हो गई।
वो ब्यूटिशियन के साथ नीचे आ गई। नीचे आके दोनों गार्डन में आ गई और गार्डन में आते ही इनाया की आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।